द मीनिंग ऑफ द नेम मोहनजोदाड़ो इज डैश इज माउंट ऑफ डेट। ये जो माउंट ऑफ डेट मुर्दों का टीला है ये किस भाषा से लिया गया है? तो ये सिंधी भाषा से लिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ मोहनजोदाड़ो? मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला, माउंट ऑफ डेट, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डैश ईयर ओल्ड एंड एक्सटेंडेड टू द लोअर पार्ट ऑफ गैंगेटिक वैली इन साउथ एंड टिल मालवा इन नॉर्थ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये लगभग 3000 साल पुराना है। ये हो जाएगा 2500 से 1500 इसका आंसर होगा। आप देख लीजिए आसपास में जो है ये 3000 ही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच सिविलाइजेशन हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम 5000 BCE टुवार्ड द साउथ ऑफ मालवा एंड नॉर्थ ऑफ इंटायर फुटहिल ऑफ गैंगेटिक वैली। देख लीजिए क्या क्या नहीं हो सकता। आर्यन जो आया था 1500 BC के बाद आया था। मौर्यन एम्पायर जो है ये 3rd BC के बाद का है। मगध एम्पायर जो है ये 4th AD का है। तो एक ही ऑप्शन बचता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया begins with the birth of Indus Valley Civilization which come into existence around, ये लगभग 2500 साल BC के करीब अस्तित्व में आया था और ये लगभग 1500 से पहले ही ख़त्म हो गया था। कई बार बुक में आप देखिए आपको यहाँ पर 1750 लिखा हुआ रहेगा। 2500 से 1750 BC की तरफ ये ख़त्म हो गया था। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मिक्स्ड कॉपर एंड टीन। कॉपर और टीन को जब मिक्स करते हैं तो ये जो धातु बनता है मिक्स धातु, इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इसका बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? कालीबंगा एक इंपॉर्टेंट प्लेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और कालीबंगा है राजस्थान में। मोहनजोदाड़ो जो है ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा ये पाकिस्तान में है। और आजमगढ़ जो है ये यूपी का है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वैदिक सिविलाइजेशन विच वेदा हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्सेस? सबसे ज़्यादा वर्ष जो है ये ऋग्वेद में है। अगर पूछा जाए सबसे कम किस में है मिनिमम, तो ये हो जाएगा सामवेद में। सामवेद में म्यूज़िक दिया है इसलिए इसको बोला जाता है मदर ऑफ इंडियन म्यूज़िक, सामवेदा को। सबसे ज़्यादा पूछा गया था वर्ष, तो ये हो जाएगा ऋग्वेदा में, लगभग 10,000 के करीब है। विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ 4 वेदास? सबसे पुराना वेद जो है ये ऋग्वेद है, और सबसे न्यू पूछा जाए तो ये हो जाएगा अथर्ववेदा, न्यू अथर्ववेदा हो जाएगा। देयर आर डैश मंत्रास इन द ऋग्वेदा विच इंक्लूड द अनप्रूवन वैलेक्या हयांस। तो इसमें जो है 1028 हयांस है, जिसको 10 मंडल में बांटा गया है, 10 मंडल्स में। मंडल को पार्ट भी बोलते हैं। तो ऋग्वेदा जो है 10 पार्ट में बटा हुआ है और इसमें 1028 हयांस दिया हुआ है। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ 1028 हयांस ओरिजिनेटेड इनटू 10 बुक्स नोन एज द, इसको बोलते हैं मंडलास, मंडला बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। विच एमॉन्ग द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट एमॉन्ग ऑल 4 वेदा? जितने भी 4 वेद जो हैं इसमें सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो है ये है ऋग्वेद, और सबसे छोटा जो है यह है सामवेद, सबसे नया जो है यह है अथर्ववेद। विच वेदा इज द लार्जेस्ट एंड कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द कलेक्शन कंटेनिंग 1028 हयांस डिवाइडेड इंटू 10 बुक्स कॉल्ड मंडलास? ये जो है ऋग्वेद के बारे में बात किया जा रहा है कि ऋग्वेद में 10 मंडला है और इसमें 1028 हयांस है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ, ऋग्वेदा में 1028 हयांस है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच वैदिक गॉड फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पृथ्वी स्थाना टेरेस्ट्रियल गॉड? तो बृहस्पति को ही पृथ्वी या टेरेस्ट्रियल गॉड कहा जाता है, पृथ्वी स्थाना या फिर टेरेस्ट्रियल गॉड कहा जाता है बृहस्पति को, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वेदास इज द बुक ऑफ रिचुअल? कौन सा वेदा है जिसमें रिचुअल दिया गया है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। अथर्ववेद में मैजिक एंड मेडिसिन के बारे में बताया गया है, मैजिक एंड मेडिसिन के बारे में। सामवेदा में सॉन्ग्स है और ऋग्वेदा में हयांस है। आपसे बोला जाएगा किन 2 वेद में सिमिलरिटी है, तो ये सामवेद और ऋग्वेद में सिमिलरिटी है। इन दोनों में ही भगवान का गुणगान गाया गया है और संगीत के बारे में, संगीत के फॉर्म पे भगवान का पूजा के मेंशन किया गया है।
विच ऑफ द फोर वेदास इज नॉन एज वेदा ऑफ सेक्रीफाइजल फॉर्मूलीज एंड कंटेंट प्रोज फार्मूला अप्लीकेबल टू वेरियस रिचुअल्स along with वेरियस इंटेंडेड फॉर द सिमिलर पर्पस। तो ये हो जाए यजुर्वेद। यजुर्वेद में ही आपको रीति रिवाज और जो कुछ भी आपका ये है क्रियाकलाप है, पूजा पाठ, ये सब के बारे में मेंशन किया गया है। सेक्रीफाइस के बारे में मेंशन किया गया है। ये सारा का सारा यजुर्वेद में है। सामवेद में सॉन्ग है, ऋग्वेद में ह्यांस लिखा गया है, अथर्ववेद में मैजिक एंड मेडिसिन के बारे में लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बृहदरण्याक, मुंडका एंड तैत्तिरीय वेयर द सम एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। तो ये जो है मुंडका, तैत्तिरीय एंड बृहदरण्याक, ये सारा का सारा जो है उपनिषद है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म उपा इन द टर्म उपनिषद डिनोट। उपनिषद का जो ये है, उपनिषद का मतलब होता है सिट नियर, सिट नियर। तो ये हो जाएगा नियरनेस, पास। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वेदा इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ सॉन्ग, वेदा ऑफ चांट्स एंड इवन योगा ऑफ सॉन्ग। तो ये हो जाएगा सामवेदा। सामवेदा में जिस किसी भी तरह का सॉन्ग जो है ना, ये मैक्सिमम दिया हुआ आपका सामवेद में दिया हुआ है। तो आपको सामवेद हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्क्रिप्चर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। इसमें से कौन सा वैदिक लिटरेचर का पार्ट नहीं है। तो ये हो जाएगा पिटक जो है, 3 पिटक्स है, सुता पिटक, विनय पिटक, अभिधम्मा पिटक। ये जो है वैदिक लिटरेचर का पार्ट नहीं है। उपनिषद, आर्यानाका, ब्राह्मण्स, ये सारा का सारा जो है ये वैदिक लिटरेचर का पार्ट है। इसमें पिटक्स नहीं है। The Aitareya Upanishad belongs to the 4th, 5th and the 6th chapter of the second book of Aitareya Arnyak of the, ये ऋग्वेदा का पार्ट है, of the ऋग्वेदा and the consist of the oldest Upanishad। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्टेज ऑफ लाइफ डिड अर्ली हिंदू फिलोसफी डिटरमाइन। 4 जो है इसका आंसर होगा, 4 पार्ट में एक ह्यूमन का लाइफ को बांटा गया था। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य 0 से 25 ईयर तक ब्रह्मचर्य का जीवन होगा। उसके बाद जो होगा गृहस्थ, गृहस्थ था ये 26 से 50 साल तक। उसके बाद होगा वानप्रस्थ, वानप्रस्थ ये था आपका 51 से 75 तक। और लास्ट जो है सन्यासी, सन्यासी ये था आपका 76 से 100 साल तक। तो ह्यूमन का जो लाइफ है उसको 4 पार्ट में बांटा गया था हिंदू फिलोसफी के हिसाब से। यही आपसे पूछा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग हिंदुज़म मेजर फिलोसफिकल बुक। इसमें से कौन सा जो है ये मेजर फिलोसफी का बुक है। तो फिलोसफी का बुक हिंदुज़म में 6 है। और इसमें वैश्विक दर्शन जो है, वैश्विक दर्शन जिसको कनाद ने लिखा है, कनाद ने लिखा है वैश्विक दर्शन, ये एक फिलोसफी का बुक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ये हिंदू धर्म का एक फिलोसफी का टेक्स्ट है, वैश्विक दर्शन। यजुर्वेदा डील्स विथ, यजुर्वेदा जो है रिचुअल से डील करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वेदा डिस्क्राइब म्यूजिक। साम वेदा डिस्क्राइब म्यूजिक। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मुंडक उपनिषद बिलोंग्स टू, मुंडक उपनिषद जो है ये अथर्ववेदा से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वेदास टेल अबाउट द मैजिक रिचुअल्स एंड द कैप्टिविटी। तो मैजिक और मेडिसिन के बारे में ये जो है अथर्ववेद में मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग उपनिषद इज द वर्ड वासुदेव कुटुंबकम मेंशन। ये इंपॉर्टेंट है। पूरा संसार जो है एक बड़ा सा फैमिली है। भारतीय यही मान के अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। तो ये हमारा संस्कृति का एक हिस्सा है। तो महा उपनिषद जो है इसमें वासुदेव कुटुंबकम का मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। डैश उपनिषद्स आर कंसिडर्ड टू बी मेन। 108 उपनिषद है टोटल, जिसमें 11 जो है ये मेन उपनिषद है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। टोटल उपनिषद है 108,
जिसमें मेन है 11, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। दी ओल्डेस्ट उपनिषद जो है ये है आपका चंद्र योगा, और अगर ये अगर ऑप्शन में ना मिले आपको तो हो जाएगा बृहदरण्यका। बृहदरण्यका, अगर चंद्र योगा उपनिषद ना मिले तो आपको ऑप्शन में मिलेगा बृहदरण्यका, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इन द हाइएस्ट पीरियड ऑफ आर्यन कल्चर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गंगाज वैली विच वेयर डैश इन नंबर, ये 16 महाजनपद के बारे में मेंशन किया जा रहा कि जो गंगा वैली था यहाँ पर 16 महाजनपद था, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। जैनिज्म, आउट ऑफ द 5 कॉन्स्ट्रेंट्स इन लाइफ दैट द जैन्स नीड टू फॉलो विच ऑफ द फ्लोइंग मीन्स नॉन एक्विजिशन, ये जो होता है अपरिघारा का मतलब होता है नॉन एक्विजिशन, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन जैनिज्म द वर्ड जैन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जीना विच मीन्स, जीना का मतलब होता है कॉन्करर, विजेता, इम्प्लाइज वन हु कैन ट्रांसेंडेड ऑल ह्यूमन पेशेंस, एक ऐसा आदमी जो अपने सारे ह्यूमन से जो ये होता है नीड होता है उसको सेक्रीफाइस कर दे, ये जीना का मतलब होता है कॉन्करर, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। वेयर वाज स्वामी महावीर बॉर्न, ये कुंदल वन जो है वैशाली का कुंदल ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। वेयर वाज स्वामी महावीर बॉर्न, तो ये हो जाएगा वैशाली का कुंदल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। इन द यूनिवर्सल प्रेयर ऑफ जैन्स नभाकारा मंत्रा व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ नमा अरिहंतमा, नमा अरिहंतमा का मतलब क्या होता है जैन रिलीजन में? आई बो टू ऑल स्पिरिचुअल मास्टर और ड्रेवन टीचर, यही होता है इसका मतलब। नमो अरिहंतमा का मतलब होता है आई बो टू ऑल स्पिरिचुअल मास्टर्स और ड्रेवन टीचर। इन जैनिज्म हु इज़ द तीर्थंकरा, तीर्थंकर कौन होता है जैन धर्म में? ए सेवियर एंड स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द धर्मा हु टीचेस द वे ऑफ मोक्ष एंड लिबरेशन, एक ऐसा आदमी जो कि मोक्ष का रास्ता दिखलाए और आज़ादी को, जो अंतर मन से आज़ादी होता है, आज़ादी के बारे में बतलाए, वही होता है तीर्थंकरा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हु एमोंग द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट तीर्थंकरा इन जैन धर्म का पहले जो तीर्थंकर थे इनका नाम था ऋषभनाथ, अब इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। डैश इज द फर्स्ट ऑफ द 24 तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म, 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले जो थे वो ऋषभनाथ थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वेयर रिटेन डाउन अबाउट 1500 ईयर एगो इन द फ्रॉम इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट विच प्लेस, ये बल्लवी गुजरात में है, जो लिखा गया था महावीर के बाद 1500 साल पहले लिखा गया था जो लिटरेचर, वो बल्लवी गुजरात में है आज के टाइम पर। दी दिगंबरा सेक्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग रिलीजन, दिगंबर और श्वेतांबर ये दोनों जो है जैन धर्म के दो अलग हिस्से हैं। वेन अ तीर्थंकरा लिव्स अ मॉर्टल बॉडी इट इज़ नॉन एज, जब कोई तीर्थंकर अपना का ये हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो इसको बोलते हैं निर्वाहना, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। डैश इज कंसिडर्ड एज द होली पर्सन हु गिव जैनिज्म इट्स प्रेजेंट फॉर्म, आज का जो जैन धर्म है ये जो है महावीर का देन है, 24वें तीर्थंकर थे महावीर, पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, पर आज जो हम लोग जैन धर्म को देखते हैं और जो जैन धर्म में रिचुअल्स है ये सारा का सारा महावीर का दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। वर्धमान महावीरा वाज द डैश तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म, ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। महावीरा डैश इज कंसिडर्ड द लास्ट तीर्थंकरा एमोंग द तीर्थंकर्स, महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, और ये आखिरी तीर्थंकर थे। परशवनाथ हु वाज द सन ऑफ क्षत्रिय एंड द किंग अश्वसेना ऑफ बनारस
बिकम अ जैन तीर्थंकर। ये परसोनाथ जो थे ये 23 नंबर के तीर्थंकर थे और इनका जन्म आपसे पूछा जाएगा कि परसोनाथ को जो जन्म है ये कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका अयोध्या में। बुद्धिज्म। गौतम बुद्धा सिद्धार्था इज बिलीव टू हैव porously meditate at which place for 6 years before went to बौद्ध गया फॉर द फाइनल रियलाइजेशन। तो ये हो जाएगा प्राग बोधि। आपसे ये पूछा जाएगा प्राग बोधि है किस स्टेट में, तो ये हो जाएगा बिहार में। ज्ञान की प्राप्ति से पहले गौतम बुद्धा 6 साल प्राग बोधि में ध्यान मग्न थे, उसके बाद वो बौद्ध गए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका प्राग बोधि, जो कि बिहार में है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेक्रेट टेक्स्ट रिलेटेड टू बुद्धिज्म। इसमें से कौन सा है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो आगम जो है ये जैन धर्म का है और ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपिटक, ये हो जाएगा बौद्ध धर्म का। तिरुपति का डैश डैश इज द अर्लीस्ट कलेक्शन ऑफ सेरमॉन्स, ये जो है बौद्ध धर्म का है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। तिरुपति का संबंध जो है ये आपका बौद्ध धर्म से है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। विच रिलीजियन इज द त्रिपिटक सीक्रेट स्क्रिप्चर रिलेटेड टू। त्रिपिटका का जो संबंध है ये है आपका बौद्ध धर्म से, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। दी त्रिपिटका पिटक इज द हॉली बुक इन विच रिलीजन फ्रॉम फॉलोइंग। तो ये बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का सीक्रेट बुक है, तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स जनरली रेफर टू द बुद्धिस्ट मोनास्ट्री वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क लिव। जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं उनको कहा जाता है विहार, बुद्धिस्ट विहार। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मिडिल इंडियन डायलेक्ट दैट इज द क्लोजली रिलेटेड टू संस्कृत एंड इज वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर एंड लिटरेचर। तो पाली लैंग्वेज में ही सारा का सारा बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट जो है मेनली लिखा गया है, पाली लैंग्वेज में लिखा गया। तो ऑप्शन सी हो इसका राइट होगा, जो कि संस्कृत से काफ़ी क्लोज है। गौतम बुद्धा गिव्स हिज फर्स्ट sermon। ये गौतम बुद्ध जो अपना पहला प्रवचन दिए थे ये सारनाथ यूपी में दिए थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon। तो ये होगा सारनाथ यूपी। डैश वॉज बॉर्न इन 560 BC एंड डाइड इन 480 BC एट द एज ऑफ 80। ये जो गलत है, ये 563 होगा। 563 एंड 483 ये हो जाएगा बुद्धा का, ऑप्शन सी इसका राइट है। अंडर विच ट्री डिड क्वीन माया देवी गिव बर्थ टू गौतम बुद्धा। तो ये साल ट्री के नीचे गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। आपसे पूछा जाएगा किन दो ट्री का ज़्यादा महत्व है बुद्धिज़्म में, तो ये साल ट्री और पीपल ट्री। पीपल ट्री के नीचे गौतम बुद्धा को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा कि जन्म हुआ था साल ट्री का नीचे और ये जो अपना ज्ञान का प्राप्ति इनको हुआ था ये पीपल ट्री के नीचे हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। दी फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज़्म आर बेस्ड ऑन डैश ग्रेट ट्रूथ। यहाँ 6 सत्य है, बुद्धिज़्म में 6 सत्य है। ट्रूथ एंड द ऑर्गन्स और 8 पाथ है, 8 फोल्ड पाथ है और 6 ट्रूथ है। तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, ऑप्शन सॉरी ये 4 हो जाएगा। 4 ट्रूथ है इसमें और आपका 8 फोल्ड पाथ है, तो आपका डी इसका राइट ऑप्शन है, 4 and 8। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट among द 4 ग्रेट गुडीज ऑफ लॉर्ड बुद्धास। वर्ल्ड ऑफ सॉरो, दुख है आपका इसे मेंशन किया गया है। द रीजन ऑफ सॉरो ये भी मेंशन किया गया है। इफ़ डिज़ायर इज़ नॉट बिलीव्ड देन सफरिंग कैन बी रिलीव्ड, ये गलत है। ये डिज़ायर को मारने का ही बात किया गया था कि जो भी आपका इच्छा है उसको ख़त्म करना होगा, तभी आपको मोक्ष का प्राप्ति होगा। अगला देख लेते हैं। दिस कैन बी डन बाई फ्लोइंग द 8 फोल्ड पाथ। हाँ, अगर आप 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते हैं तो आप अपने इस डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं, मतलब अपना जो है आप आत्मशुद्धि कर सकते हैं। तो आपका डी भी राइट है इसमें, तो ऑप्शन सी इसमें गलत है। वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट और एजुकेशन। गौतम बुद्धा को इनलाइटमेंट बोध गया बिहार में हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन विच इंडियन स्टेट डिड बोध गया इज लोकेटेड। बोध गया जो है ये बिहार में है। आसान सा क्वेश्चन बी।
विच चाइनीज स्कॉलर लिव्ड इन विजयवाड़ा टू स्टडी बुद्धिस्ट टेक्स्ट। विजयवाड़ा में रहे थे चाइनीज जो ये थे स्कॉलर थे और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में पढ़े थे। इनका नाम था जुआन जैंग। ऑप्शन डी बी इसका राइट है, जुआन जैंग। गौतम बुद्धा यूज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल इन हिज टीचिंग। गौतम बुद्धा जो अपने टीचिंग देते थे एक आम लोगों को, वो पाली भाषा में देते थे। तो ऑप्शन सी इसका डी इसका राइट हो जाएगा। आपसे मैक्सिमम ये भी पूछा जाएगा कि किस लैंग्वेज में इनका बुक लिखा गया है बुद्धिस्ट धर्म का, तो ये हो जाएगा पाली भाषा में। अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म का, तो ये हो जाएगा प्राकृत। जैन धर्म जो है ये प्राकृत जैन रिलीजन। और जो बुद्धिज़्म है ये पाली भाषा में ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया था। इन द जटाक्स टेल्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बर्थ एंड लाइफ ऑफ डैश फाउंड। गौतम बुद्धा के जन्म और मृत्यु के बारे में सारा जो स्टोरी है आपका जटाक्स में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सो रिलीजियन अनरेस्ट इन इंडिया इन द डैश सेंचुरी। तो ये 6th सेंचुरी BC में दो नए धर्म का जन्म हुआ था भारत में, जैनिज्म और बौद्धिज्म का। व्हाट वाज द नेम ऑफ मदर ऑफ गौतम बुद्धा? महामाया। ऑप्शन ए हो जाएगा, महामाया गौतम बुद्धा का माँ का नाम था। द रूल्स ऑफ इथिक्स गिवन इन बुद्धिज्म आर नोन एज। ये अष्टांगिक मार्ग, आपको टिक लगाना है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, अष्टांगिक मार्ग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोक regime was the conquest of Kalinga, the modern era dash which provided to the important change in his life। ये जो कलिंगा का लड़ाई हुआ था ये मॉडर्न स्टेट उड़ीसा में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जो कि अशोका का लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज लाया था। अशोका एडॉप्टेड बुद्धिस्ट टीचिंग आफ्टर द वार ऑफ। कलिंगा वार के बाद अशोक जो है ये बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। द फेमस कलिंगा वार सेंट एम्पायर अशोका टू लीव द वार एंड इंस्पायर्ड हिम टू एडॉप्ट बुद्धिज्म व्हेन दिस वार वाज फाउट इन उड़ीसा। ये 261 BC में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, उड़ीसा का कलिंगा का वार 261 BC में हुआ। कौटिल्य अर्थशास्त्र गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट डैश एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। एम्पायर अशोका सेंट द apostles to remote place to propagate his idea of Buddhism so that people could inspire their lives through the teaching of Lord Buddha. Their evangelists also include his sons and the daughter। इसमें उनका जो लड़का जो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए वो लोगों को बाहर भेजते थे, जिसमें उनका लड़का अशोक का लड़का और लड़की दोनों था। तो उनका नाम है महेंद्र और संघमित्रा। इन दोनों को श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग किंग वॉज द फादर ऑफ संघमित्रा एंड महेंद्र वर्मा। अशोक का ये जो संघमित्रा अशोक की पुत्री है और महेंद्र जो है अशोक का पुत्र है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डैश डेवलप्ड धर्म विजय द पॉलिसी ऑफ विक्ट्री ऑफ राइटनेस। अशोक ने ही किया था धर्म विजय। कलिंग वार के बाद ये सारा वार को छोड़ देता है और धर्म के प्रचार में लग जाता है, इसको बोलते हैं धर्म विजय। ये अशोक द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। चंद्रगुप्ता सन्स डैश वाज द सेकंड रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। ऑप्शन बी। और बिंदुसार के बाद अशोक गद्दी पे बैठा था। ये बिंबिसार जो है हरियंक वंश का है, हरियंक डायनेस्टी का है फाउंडर बिंबिसार। एम्पायर अशोका वाज द सन ऑफ डैश हु बिलोंग्स टू द मौर्यन एम्पायर। तो अशोक जो है ये बिंदुसार का पुत्र है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, बिंदुसार का पुत्र। एम्पायर अशोका इनग्रेव द ऑर्डर ऑन ए स्टोन पिलर एंड ए स्टोन प्लैंक डैश एंड एस्टेब्लिश देम एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ हिज किंगडम सो दैट द पीपल कुड एक्ट अकॉर्डिंगली। अशोक जो था कुछ ऑर्डर को, कुछ आदेश को पत्थरों पर लिखवाया था। ये आदेश कितने थे जो अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए लिखवाया था? तो ये 14 थे टोटल। डैश वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का कैपिटल जो है पाटलिपुत्र होगा। ऑप्शन बी इसका राइट है, पाटलिपुत्र मौर्य एम्पायर का कैपिटल था।
द मोस्ट फेमस ऑफ द कुषाण किंग्स वाज डैश हु वाज द थर्ड रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कनिष्क कुषाण वंश का तीसरा सबसे महान राजा था। पहला राजा होगा काजुला कदम्बिस, दूसरा होगा भीमा कदम्बिस और तीसरा कनिष्क। तो तीसरा राजा कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन डी। In the beginning of dash century BC, the Kusans established their authority over the northwest border of India। ये पहली शताब्दी का बात है जब कुषाण वंश का सबसे महान राजा कनिष्क नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है भारत का उसके ऊपर अपना राज्य को स्थापित किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दी हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उदयगिरी इन उड़ीसा वाज रिटन बाय द किंग ऑफ कलिंगा। ये खारवेल था जिसने हाथी गुफा के ऊपर अपना इंस्क्रिप्शन को लिखवाया था। खारवेल हाथी गुफा का निर्माण किया था और हाथी गुफा जो है उड़ीसा में है। ये तीनों क्वेश्चन आ चुका है। हु वाज हर्षवर्धन कोर्ट पोएट। हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट जो था बाण भट्ट था। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आफ्टर हर्षा डेथ अराउंड द 7th century डैश कम इनटू डोमिनियन एज द बैंड एरा ऑफ इंडिया। तो राजपूत उसके बाद शासन किए थे 7th century के बाद 7 AD के बाद 12 AD तक राजपूतों का डोमिनियन था भारत में हर्षवर्धन की डेथ के बाद। चंद्रगुप्ता टू एक्सटेंडेड द गुप्ता एम्पायर टू गुजरात इन द ईयर ऑफ। ये 390 का बात है जब ये गुजरात तक चंद्रगुप्त टू ने अपना शासन को फैला दिया था। तो ये 903 ये तो होगा नहीं। गुप्ता एरा स्टार्ट हुआ था 309 में और गुप्त वंश का तीसरा महान राजा था चंद्रगुप्त टू था। तो ये 390 होगा, 309 के बाद कई टाइम होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। द चाइनीज ट्रेवलर आई सेंग हैड लर्न संस्कृत फॉर 3 years इन ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति में ही आई सेन ने संस्कृत की शिक्षा ली थी लगभग 3 साल तक। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन द किंग ऑफ प्रतिहारा पाला एंड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी फाउट विथ ईच अदर टू गेन स्विजनरी ओवर। कन्नौज पे जीत पाने के लिए पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटों ने लगभग 200 साल तक लड़ाई किया। इसको बोलते हैं 3 party स्ट्रगल बोलते हैं। और इसमें फाइनली प्रतिहार ये स्ट्रगल को जीत गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th century द गुप्ता एस्टेब्लिश ए स्मॉल एम्पायर इन। गुप्त वंश का स्थापना जो हुआ था ये मगध में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। डैश बिकम वेरी पावरफुल इन 7th and 8th centuries एंड कांचीपुरम वाज देयर कैपिटल। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। डैश वाज द कैपिटल ऑफ पांड्या डायनेस्टी। पांड्यों की राजधानी जो था ये मदुरई था। ऑप्शन सी। पांड्य वंश की राजधानी जो है मदुरई। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। डैश रूल्ड द रिजीम अराउंड द मदुरई एंड अटेंड सुप्रीमेसी इन द 13th century। मदुरई पर पांड्यों ने राज किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। What is the main occupation of merchant known as श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन एंड चीफ एंड चेटी सिंस एंशियंट टाइम। ये बैंकिंग से जो लोग जुड़े हुए थे जो उनको कहा जाता था सेठ, साहूकार, महाजन, चेती कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। विंध्य शक्ति वाज फाउंडर ऑफ द डैश डायनेस्टी। तो विंध्य शक्ति जो है वाकाटक डायनेस्टी का फाउंडर था विंध्य शक्ति। ये एसएससी में रिपीटेड है, एसएससी 2023 में आया है। हु वाज द फर्स्ट ऑफ द पाला डायनेस्टी। पाल वंश का पहला राजा जो था ये गोपाल था। पाल वंश का पहला राजा गोपाल हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला है एंशियंट लिटरेचर से। द एंशियंट इंडियन इपिक डैश स्टैंड एज द लॉन्गेस्ट इपिक पोएम नॉन एंड हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द लॉन्गेस्ट पोएम एवर रिटन। ये महाभारत है। महाभारत ही लॉन्गेस्ट रिटन पोएम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। द संस्कृत ड्रामा रत्नावली अबाउट द लव स्टोरी ऑफ प्रिंसेस रत्नावली इज सेड टू हैव बीन रिटन बाय। रत्नावली को हर्षवर्धन ने लिखा है। हर्षवर्धन का 3 बुक है। रत्नावली हो गया आपका, नागानंदा और प्रियदर्शिका। ये 3 बुक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिटन बाय कालिदास। विक्रम वंशी जो है कालिदास को द्वारा लिखा गया है। रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नीतिसरा जो है नीतिसरा कामानंदा द्वारा लिखा गया है।
नंदका द्वारा लिखा गया है, कामानंद का। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जो कालिदास के द्वारा लिखा नहीं गया है। हु एमंग द फ्लोइंग हैज़ कंप्लीटेड रघुवंशम? रघुवंशम कालिदास का एक बुक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग एंशियंट टेक्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द फिफ्थ वेदा? महाभारत को ही फिफ्थ वेदा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। हु वॉज द ऑथर ऑफ लिटरेरी वर्क मृच्छक्तिका? मृच्छक्तिकम जो है ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, शूद्रक मृच्छक्तिकम को लिखा है। ऑप्शन डी। हु एमोंग द फ्लोइंग हैज़ कंप्लीटेड द बुक मृच्छक्तिकम इन एंशियंट इंडिया? मृच्छक्तिकम जो है ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। हु रोड द ग्रेट लिटरेरी वर्क मृच्छक्तिकम? शूद्रक होगा, मृच्छक्तिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एंशियंट संस्कृत ग्रामर बुक अष्ट अध्याय? अष्ट अध्याय पाणिनि के द्वारा लिखा गया है और ऐसा माना जाता है कि ये ग्रामर का, संस्कृत ग्रामर का पहला बुक है। पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्ट अध्याय। द तमिल पोएट कंबन कंप्लीटेड द तमिल वर्जन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्स्ट? कंबन ने रामायण का तमिल में ट्रांसलेट किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कंबन द्वारा ही तमिल लैंग्वेज में महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था फर्स्ट टाइम। द इपिक ऑफ द संगम पीरियड शिल्पा दी क्रमन एंड मणि मेखलन वॉज रिटन रिटन इन द लैंग्वेज? ये दोनों जो है तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था और इनके जो राइटर हैं, राइटर का नाम इंपॉर्टेंट है, इलैंगो आदिगल। इलैंगो आदिगल इनका नाम था, जो जिन्होंने शिल्पा दी क्रमन और मणि मेखलन लिखा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बाय हुम द मेन टेक्स्ट ऑफ न्याय फिलोसफी न्याय सूत्रा रिटन बाय? न्याय सूत्रा जो है गौतम के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, न्याय सूत्रा रिटन बाय गौतम। ऑप्शन ए। हु अमोंग द फ्लोइंग रॉड द संस्कृत प्ले मुद्रा राक्षसा? मुद्रा राक्षसा को विशाखा दत्त ने लिखा है। ऑप्शन सी इसका राइट है, विशाखा दत्त। हु इज़ द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? पंचतंत्र की जो कहानी है ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र लेजेंड आर बिलीव टू बी कंपोज बाई? पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। हु कंपोज द फ्लोइंग हैज़ बीन कंपाइल्ड द एंशियंट ट्रेटिस न्याय शास्त्र ऑफ इंडिया? न्याय शास्त्र जो बुक है इसको भरत मुनि ने लिखा है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, भरत मुनि रोट न्याय शास्त्र। विच ऑफ द फ्लोइंग बुक वॉज रिटन बाय कलहन इन एंशियंट इंडिया? कलहन के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है और इसमें कश्मीर का इतिहास है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। एंशियंट इंडियन लेजेंड डॉक्यूमेंट्स मनुस्मृति वॉज रिटन बाय? मनुस्मृति को मनु ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मनुस्मृति रिटन बाय मनु इन संस्कृत लैंग्वेज। आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला लॉ बुक, पहला कानून का किताब, फर्स्ट लॉ बुक जो है भारत का, ये मनुस्मृति को ही माना जाता है। हर्ष चरित्र बायोग्राफी ऑफ द किंग हर्षवर्धना वॉज रिटन बाय? हर्षवर्धन के द्वारा, हर्ष चरित्र जो है बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। हर्ष चरित्र संस्कृत लैंग्वेज में। हु इज़ द ऑथर ऑफ हर्ष चरित्र? ये हो जाएगा बाण भट्ट। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, बाण भट्ट द्वारा लिखा गया है। दी हर्ष चरित्र कंपोज बाय डैश गिव्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हर्षा एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन? तो हर्ष चरित्र में बाण भट्ट ने, हर्ष चरित्र को बाण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें हर्ष के समय का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इन एंशियंट टाइम अमर सिंह प्रिपेयर्ड अ डिक्शनरी ऑफ लैंग्वेज वर्ड्स कॉल्ड अमरकोश? अमरकोश को अमर सिंह ने लिखा है, अमरकोश को, और ये जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, संस्कृत लैंग्वेज में। विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्पल वाज बिल्ट बाय राजा चोला फर्स्ट? तो ये बृहदेश्वर का जो टेम्पल है ये तंजावुर तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ये शिव जी का टेम्पल है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बृहदेश्वर डैश टेम्पल इज इन? ये तंजावुर तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर का टेम्पल जो है तमिलनाडु के तंजावुर में है। राजा चोल फर्स्ट ने बनवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा।
बृहदेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ड बाय राजा राजा चोल फर्स्ट ने बनवाया है, ये चोल वंश का राजा था। बृहदेश्वर टेम्पल इज द ग्रेट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट ऑफ द पीरियड विच इज इन तंजावुर वॉज बिल्ड बाय, ये चोला राजा राजा चोल फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। तंजावुर में है बृहदेश्वर का टेम्पल, तंजावुर तमिलनाडु में है और ये शिव को डेडिकेटेड है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ए होल इंस्क्रिप्शन आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर, ए होल इंस्क्रिप्शन जो है पुलकेशिन टू से रिलेटेड है। ए होल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन टू ने लिखवाया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। व्हाट डू द पेंटिंग ऑफ अजंता पोर्ट्रे, ये जताक्स कहानी से है, अजंता का जो पेंटिंग है जताक्स कहानी से वो डिपिक्ट करता है, दर्शाया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इन विच स्टेट आर द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा लोकेटेड, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में राज्य में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर among the finest example of dash religion earliest architecture cave painting and scriptures, तो ये जो केव पेंटिंग है ये जो बुद्धिज़्म को दर्शाता है, अजंता एंड एलोरा की जो गुफाएं हैं बुद्धिज़्म को दर्शाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बुद्धिज़्म। विच ऑफ द फ्लोइंग किंग बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क का सन टेम्पल को नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था, ऑप्शन ए इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्पल वॉज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पेगोडा बाई यूरोपियन सेलर, ब्लैक पेगोडा कोणार्क के टेम्पल को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। द टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज बिल्ड बाय राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनाया गया था, आपसे पूछा जाएगा राजा का नाम क्या था, तो कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया है एलोरा के टेम्पल को, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। हु कंस्ट्रक्टेड द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, अनंत वर्मन ने बनाया था जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी का, इसको अनंत वर्मन ने बनाया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। फेमस सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन, सोमनाथ टेम्पल जो है ये गुजरात में है, ऑप्शन सी। सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ डैश इन इंडिया, ये गुजरात में है सोमनाथ का मंदिर, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मार्बल टेम्पल बिल्ट बाय विमल शाह, विमल शाह के द्वारा दिलवारा का टेम्पल बनवाया गया था, ऑप्शन ए। कार्ले फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव इज लोकेटेड, कार्ले जो है ये महाराष्ट्र में है और ये बुद्धिस्ट केव के लिए फेमस है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। राजपूत डायनेस्टी, द टेम्पल एट खजुराहो वेयर बिल्ट ड्यूरिंग विच डायनेस्टी, खजुराहो का टेम्पल जो है ये चंदेलों के द्वारा बनाया गया था मध्य प्रदेश में। जंतर मंतर इन दिल्ली वॉज बिल्ड बाय महाराजा सवाई जय सिंह टू के द्वारा जयपुर में बनाया गया है, जो जयपुर के थे सवाई जय सिंह टू जिन्होंने जंतर मंतर को बनाया है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर जो थे हरिश्चंद्र थे, प्रतिहारा डायनेस्टी के फाउंडर। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो ये हो जाए नागा भट्ट फर्स्ट, ऑप्शन नागा भट्ट फर्स्ट है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर। द नेम भारत इज यूज्ड एज अ टाइटल फॉर इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत नाम बोला जाता है अपने देश को। विच इज मेंशन्ड इन द पार्ट ऑफ इंडियन एपिक एज द लेजेंड ऑफ द एंशियंट माइथोलॉजी एम्पायर भारता, अपने देश का नाम भारत जो है एक भरत नाम से पड़ा है, तो ये महाभारत में मेंशन किया गया है। जसवंत और शकुंतला का जो लड़का था उसी का नाम था भरत, और भरत के नाम से ये अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। डैश नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक विच मीन्स द एरिया अक्रॉस द इंडस, इंडस नदी की उस तरफ रहने वालों को इंडियन कहा जाता था, ये ग्रीक के हिसाब से है। और पारसियों के हिसाब से जो सिंधु नदी है उसको हिंदू कहते थे, और हिंदू नदी के उस पार रहने वाले हिंदुस्तान होते थे, तो ये हो जाएगा भारत, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेम इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, इंडिया वर्ड जो है ये डिराइव हुआ है सिंधु, इंडस नदी को जो है सिंधु नदी को हिंदू कहते थे पर्शियंस, और इसी से अपने देश का नाम डिराइव हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। देयर वेयर टू बैटल फाउट बिटवीन मोहम्मद गौरी
फोर्स एंड पृथ्वीराज चौहान, इन विच पृथ्वीराज चौहान लॉस्ट सेकेंड बैटल ऑफ डैश एंड हिज किंगडम वाज कैप्चर। तराइन का जो दूसरा लड़ाई हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। ईयर भी पूछ सकता है, तो ये था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तराइन का जो पहला लड़ाई है ये हुआ था 1191 में, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। किताबुल हिंद अ बुक विच डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाई, किताबुल हिंद जो है अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। द पीरियड बिटवीन डैश इज नोन एज द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, 1206 से लेकर 1526 तक के टाइम को ही दिल्ली सल्तनत का पीरियड कहा जाता है। 1526 के बाद मुगल वंश देश पर राज कर रहा था, भारत के ऊपर। रजिया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जो 1236 से 1240 तक दिल्ली की गद्दी पर रही। विच वॉज द डायनेस्टी ऑफ फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी, स्लेव डायनेस्टी, ऑप्शन डी इसका राइट है। ए यूनिक टाइप ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड दैट वाज कॉल्ड इक्तादारी, दिल्ली सल्तनत में जो हाई पोस्ट पे रहते थे उसको इक्तादार कहा जाता था, और जो उनको ज़मीन दिया जाता था जिसके ऊपर उनका कब्जा होता था और उनसे सारा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनको इक्तादारी कहा जाता था, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। डैश वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी टू रूल द सब कॉन्टिनेंट फॉर नियर 84 ईयर, तो ये हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी। ये 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली की गद्दी पर रहे, लगभग 84 साल के करीब। कुतुबुद्दीन ऐबक एंड रजिया बेगम बिलोंग्स टू डैश डायनेस्टी, तो ये लोग थे मामलुक डायनेस्टी, और मामलुक डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन डैश एडी कुतुबुद्दीन ऐबक हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड स्टार्टेड द रूल ऑफ स्लेव दास डायनेस्टी, तो ये 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। डैश वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी का पहला जो रूलर था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। द नोटेड ट्रेवलर एंड राइटर मोहम्मद इब्न बतूता हु ट्रेवल टू मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इन द 14th सेंचुरी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री, इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था, इस किताब का नाम है रेहाला। डैश सुल्तान ऑफ दिल्ली ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, इसी को दौलताबाद को ही देवगिरी कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी शिफ्ट किया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच प्लेस, तो ये हो जाएगा दौलताबाद या देवगिरी, ऑप्शन ए इसका राइट है। डैश हैज़ शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी विच ही नेम्ड दौलताबाद, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, दिल्ली से अपने कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट, और दौलताबाद का पुराना नाम था देवगिरी, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ए रिकॉर्ड्स इज गिवन ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट इन फतहुत ए फिरोज शाही, फतह फिरोज शाही जो है फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल था उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। इस किताब को फिरोज शाह ने खुद लिखा था, ये फिरोज शाह का ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। लोधी डायनेस्टी, ये वंश जो है 1451 से 1526 तक दिल्ली पर रूल किया था। डैश वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो बहलोल लोधी जो था ये फाउंडर था लोधी वंश का। डैश इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिटी आगरा, आगरा का फाउंडर जो है सिकंदर लोधी को माना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, सिकंदर लोधी फाउंडेड आगरा सिटी। Who among the following was compiled the medieval treasure on literature, अमुक्त मल्यादा, अमुक्त मल्यादा को कृष्ण देव राय ने लिखा था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमुक्त मल्यादा रिटन बाय कृष्ण देव राय। ड्यूरिंग द गवर्नेंस ऑफ देव राय फर्स्ट निकोलो काउंटी विजिटेड विजयनगर, ये 1420 में भारत आया था। निकोलो काउंटी ये इटली का था, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि निकोलो काउंटी जो था ये किस देश का था, तो ये इटली का हो जाएगा। डैश एम्पायर वाज फाउंडेड
बाई संगम प्रिंसेस हरिहर एंड बुका। हरिहर और बुका के द्वारा विजयनगर एम्पायर की स्थापना की गई थी। ये आपसे अगर ईयर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1336 में। डैश किंगडम वॉज फाउंडेड इन 1347 AD बाई हसन गंगू। हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1347 में। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा। भक्ति एंड सूफी मोमेंट। अनामाया was a poet singer from the medieval period. Which current Indian state does he belongs to? ये आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते थे अनामाया। Who propounded the theory of अद्वैता? अद्वैत के सिद्धांत को किसने दिया था? तो ये आदि शंकराचार्य हो जाएंगे। आदि शंकराचार्य अद्वैत के सिद्धांत को दिए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। The Hamsa Sampradaya is a prominent sect in which of the following mainly worship Lord? हमसा संप्रदाय जो थे ये लॉर्ड कृष्ण और राधा के उपासक थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वेयर वाज संत कबीर बॉर्न? संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन सी। दौलत खान सेंड द मैसेंजर फॉर हिज अलायंसेस इन रिटर्न फॉर प्रोवाइडिंग एड टू बाबर अगेंस्ट एम्पायर डैश इन काबुल। दौलत खान इब्राहिम लोदी को दिल्ली का गद्दी से हटाने के लिए बाबर को इनवाइट किया था और उसको जो भी फैसिलिटी चाहिए था आर्मी का या फिर जो कुछ भी प्रबंधन चाहिए था ये प्रोवाइड किया था। दौलत खान जो था ये अंकल हुआ इब्राहिम लोदी का। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इब्राहिम लोदी वाज किल्ड बाय बाबर इन 1526 इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो बाबर इसका हो जाएगा कि इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 में मारा था। वेन वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट? ये लड़ाई हुआ था पानीपत का पहला लड़ाई 1526 में। ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द ऑप्शन डैट अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑफ मुगल एम्पायर इन द करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद आया था अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। बाबर और हुमायूं ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है तो अकबर के बाद हो जाएगा जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां और लास्ट में औरंगजेब आएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हेन डिड बाबर फर्स्ट इन्वेडेड इंडिया? बाबर पहली बार इंडिया में कब अटैक किया था? तो ये 1519 हो जाएगा, 1519 में। आफ्टर बीइंग एस्टेब्लिश इन नवंबर 1526 इज लाहौर, बाबर मीट इब्राहिम लोदी 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम द दिल्ली इन 21 अप्रैल 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ही बाबर और इब्राहिम लोदी मिले थे जंग के मैदान में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट। बैटल ऑफ खानवा वाज फाउट इन विच ईयर? बैटल ऑफ खानवा बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था 1527 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हु हैड एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन 1526? मुगल एम्पायर का स्थापना बाबर ने किया था पहला पानीपत के बैटल के बाद। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन विच ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड? पानीपत का पहला लड़ाई 1526 में हुआ था। ऑप्शन सी। द बैटल ऑफ घाघरा वाज फाउट इन? घाघरा का जो लड़ाई है ये हुआ था 1529 में, मेदनी रॉय और बाबर के बीच में हुआ था। सूरी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय शेर शाह हु हैड रूल्ड? शेर शाह सूरी 1540 से लेकर 1545 तक रहा और 1545 में इसका डेथ हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ कन्नौज? कन्नौज का लड़ाई जो हुआ था 1540 में हुआ था और जिसमें शेर शाह सूरी जीत गया था। और 1539 में हुआ था चौसा का लड़ाई। चौसा का लड़ाई हुआ था 1539 में, इसमें भी शेर शाह सूरी जीत गया था हुमायूं से। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। शेर शाह इन्वेडेड बंगाल एंड डिफीटेड मोहम्मद शाह इन विच ईयर? ये 1538 का बात है जब शेर शाह सूरी बंगाल पर अटैक करता है और मोहम्मद शाह को हरा देता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी और शेर खान? शेर खान या शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, फरीद खान। डैश हैड कंस्ट्रक्टेड मेनी रेस्ट रूम मॉस्क एंड नेटवर्क ऑफ रोड्स इन विच द ग्रैंड ट्रंक रोड इज़ द मोस्ट फेमस? तो ये शेर शाह सूरी ने किया था। ऑप्शन ए, जो सूरी वंश का सबसे महान राजा और फाउंडर भी था।
सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस बाय शेर शाह वाज ऑल्सो कंटिन्यूड बाय मुगल। शेर शाह के द्वारा चलाया गया सिक्का जो मुगल के द्वारा ही दोबारा कंटिन्यू किया गया, तो इस ये रुपया का इंट्रोड्यूस किया था शेर शाह सूरी ने। चांदी का सिक्का हुआ करता था। अकबर द दीन ए इलाही वाज सेनेरिक रिलीजियस प्रोड्यूस प्रोपाउंडेड बाय। दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने चलाया था 1582 में। बाय हुम वाज दीन ए इलाही प्रोमोटेड। दीन ए इलाही धर्म को प्रमोट किया था अकबर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ड्यूरिंग अकबर रिजीम डैश वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये हो जाएगा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अकबर बिकम द रूलर ऑफ पंजाब एट द एज ऑफ। अकबर जो 13 साल की उम्र में पंजाब का राजा बन गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। मुगल रूलर अकबर वाज बॉर्न इन। अकबर का जन्म अमरकोट वीरसाला पैलेस में हुआ था। वीरसाल का पैलेस में हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तख्त ए अकबरी द प्लेटफॉर्म वेयर अकबर वाज कोरोनेटेड एज एम्पायर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये हो जाएगा पंजाब में ताजपोशी हुआ था। पंजाब का जो जगह है कालानौर में ही ताजपोशी हुआ था अकबर का 1556 में। डैश वाज बैरम खान सन हु बिकम द इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ अकबर कोर्ट। अकबर के नौरत्नों में से बैरम खान का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को जगह मिला था, तो ऑप्शन ए है इसका राइट। हु स्ट्रेंथेन द आर्मी मनसबदारी सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय। मनसबदारी सिस्टम जो स्टार्ट किया था मुगल वंश में, ये अकबर ने स्टार्ट किया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। हु डाइड ऑन 27 अक्टूबर 1605 एट फतेहपुर सिकरी वाज बरीड एट सिकंदरा इन आगरा। तो अकबर का जो जन्म हुआ था अमरकोट में और मृत्यु हुआ था सिकंदरा आगरा में हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। द स्टेट ऑफ डैश वेयर नॉन एज ऑथोराइज्ड स्टेट बिकॉज द मुगल एम्पायर वाज द कॉन्केस्ट हेयर। अवध, बंगाल, हैदराबाद सब जगह मुगलों ने जीत हासिल किया था। मराठा के ऊपर कभी भी कंप्लीट जीत नहीं हो पाया था। कर्नाटक वाला जो ये पार्ट है यहाँ पर नहीं हो पाया था, और कर्नाटक, सिंध ये सबको जीत नहीं पाया था। अवध, बंगाल और हैदराबाद ये सारे के सारे जो हिस्से थे ये मुगल के अंडर में आए थे। क्वीन हमीदा बानो बेगम वाज द वाइफ ऑफ मुगल एम्पायर। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ है, हुमायूं की वाइफ है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। हमीदा बानो बेगम वाज मदर, ये अकबर की माँ का नाम है हमीदा बानो बेगम, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। मुगल एम्पायर जहांगीर वाज सन, जहांगीर अकबर का पुत्र था। ऑप्शन बी इसका राइट है। औरंगजेब डैश बिकम एन इंडिपेंडेंट किंगडम अंडर द रूल ऑफ चिंग्लिज खान ऑल्सो नोन एज निज़ामुल मुल्क। हैदराबाद जो है अलग हो गया था मुगल एम्पायर से औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और चिंग्लिज खान वहाँ का नवाब था हैदराबाद का। मुगल एम्पायर डैश हैड कॉन्केस्ट द टाइटल ऑफ आलमगीर। आलमगीर का टाइटल औरंगजेब ने लिया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ था। सेवरल रीजनल किंगडम कम टू पावर अंडर द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ था। उसके बाद छोटे छोटे राजवंश का उदय हुआ था भारत के अलग अलग जगह पे। अली कुली सलीम एंड अबू तालिब वेयर इम्पॉर्टेंट पोएट ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ। ये शाहजहाँ के दरबार में पोएट थे अली कुली सलीम एंड अबू तालिब, और ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बाबर्स ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा वाज रिटेन इन विच लैंग्वेज। तो ये तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था बाबरनामा। बाबरनामा विच इज़ बाबर्स ऑटोबायोग्राफी वाज रिटेन इन डैश लैंग्वेज। तो ये टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है। ऑप्शन डी। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक गीत गोविंद रिटेन ड्यूरिंग द मेडिएवल इंडिया। गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द ट्रेवलर्स कम टू इंडिया इन द मेडिएवल पीरियड रोड देयर बायोग्राफीज एंड द कोर्ट पोएट रोड देयर पोएम टू प्रेज देयर किंग देयर लिटरेरी सोर्स आर कॉल्ड। जो भी राइटर्स बाहर से आते थे या फिर जो कोर्ट के दरबारी राइटर थे या पोएट थे,
वो जो कुछ भी अपने राजा के बारे में लिखते थे जो क्रॉनिकल्स कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, क्रॉनिकल्स। मोती मस्जिद और पर्ल मॉस्क इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ, ये आगरा और दिल्ली दोनों जगह है, आगरा में और दिल्ली में दोनों जगह में है, तो आपका रेड फोर्ट यहाँ लिखना चाह रहा था, रेड फोर्ट, तो ए और डी दोनों इसका राइट हो जाएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैश वाज स्टार्टेड इन 1632 AD एंड इट वाज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 1648। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन हुआ था इस दौरान, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। जयपुर सिग्नेचर बिल्डिंग दी हवा महल, अ मल्टी लेयर्ड पैलेस, वाज बिल्ट बाय स्वाई प्रताप सिंह इन 1799। फतेहपुर सिकरी और सिटी ऑफ विक्ट्री वाज द कैपिटल ऑफ, अकबर ने अपने राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी शिफ्ट कर दिया था 12 साल के लिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट सिटी प्लान्ड बाय द मुगल एम्पायर, तो ये अकबर ने फतेहपुर सिटी का निर्माण करवाया था, तो फतेहपुर सिटी का स्थापना ही पूछ सकता है किसने किया था, तो अकबर ने किया था। सिखिज्म, हु वाज द फाउंडर ऑफ सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट फॉर सिखिज्म, द निरंकारी मोमेंट, निरंकारी मोमेंट का स्थापना बाबा दयाल दास ने किया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द बैसाखी फेस्टिवल इन इंडियन मार्क्स द बर्थ ऑफ खालसा पंथ अंडर गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सिखिज्म वाज फाउंडेड बाय द गुरु नानक इन द डैश सेंचुरी, गुरु नानक का जो है 1469 में जन्म हुआ था, मतलब ये 15th सेंचुरी में इस धर्म की स्थापना किए थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द गोल्डन टेम्पल ऑल्सो नोन एज हरमंदिर साहब और दरबार साहब इज लोकेटेड इन, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। वेन वाज द बैटल ऑफ चलनी वाला फाउट, चलनी वाला लड़ाई हुआ था 1849 में, चिलियान वाला बैटल जो है 1849 में हुआ था, ऑप्शन सी। ऑन विच रिवर बैंक गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड, गोल्डन टेम्पल जो है अमृत सरोवर लेक के पास अवस्थित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ होली बुक ऑफ मुस्लिम्स विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एन ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसेंट गॉड एंड हिज क्रिएशंस, कुरान है मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। हु इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू बिंग क्रिश्चियनिटी ऑफ इंडिया, सेंट थॉमस जो थे इनको ऐसा माना जाता है ये भारत में पहले क्रिश्चियन थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए भारत आए थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। द सेइंग और द डे टू डे टीचिंग ऑफ प्रोफेट मोहम्मद आफ्टर हिज डेथ वेयर कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर्स एंड कॉल्ड, इसको हदीस कहा जाता है, जो पैगंबर मोहम्मद का जो भी उपदेश था या जो भी ये था लोगों को सीख देने के लिए, उनको हदीस कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। हाउ मेनी पिलर्स आर देयर द कोर बिलीफ एंड द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, इस्लाम में 5 बिलीफ हैं, सजदा, सलाह, ज़कात और ये फास्टिंग, रोज़ा और हज है, ये 5 बिलीफ हैं इस्लाम में। डैश इज़ एन इस्लामिक finance term refers to the obligation that an individual has donated certain proportion of wealth each year to charitable cause, जो मुस्लिम जो दान करते हैं हर साल उसको बोलते हैं ज़कात, ज़कात कहा जाता है। Who among the following is considered as the founder of Islam, इस्लाम का फाउंडर मोहम्मद साहब को माना जाता है, प्रॉफिट मोहम्मद। Islam is a major world religion promulgated by the Prophet Muhammad in Arab in 7th century, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 7th सेंचुरी में इस्लाम का उदय हुआ। द सुन्नी एंड शिया आर द 2 मेजर सेक्ट ऑफ विच रिलीजन और बिलीव, ये इस्लाम के 2 हिस्से हैं, शिया और सुन्नी, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा।
गोलकुंडा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय द काकतिया रूलर इन द डैश सेंचुरी। तो ये बना था 13th सेंचुरी में बना था, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। इन द मेडिएवल पीरियड द अताला मॉस्क वॉज बिल्ड बाय सर्की रूलर्स। अताला मॉस्क जो है सर्की रूलर के द्वारा बनाया गया, ये है जौनपुर में। इन विच लैंग्वेज डिड द फेमस मेडिएवल लिटरेचर जीनियस गुरु बसवा कंपाइल हिज फेमस लिटरेचर। बसवा जो कंपाइल किए थे वो कन्नड़ लैंग्वेज में किए थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अंगपाल तोमर ऑफ राजपूत डायनेस्टी एस्टेब्लिश द किंगडम। अंगपाल जो है ये तोमर डायनेस्टी के थे, इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द मेडिएवल पीरियड इन इंडिया बिगेन इन द डैश सेंचुरी एंड एंड इन द डैश सेंचुरी। तो ये 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, 8th सेंचुरी में मेडिएवल पीरियड स्टार्ट हुआ और 18th सेंचुरी में ये खत्म हो गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। पिंजौर गार्डन ऑल्सो नोन एज यादविंद्रा गार्डन इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़ में है। पिंजौर गार्डन जो है चंडीगढ़ में है। चश्मे सहानी इज़ वन ऑफ द मुगल गार्डन लोकेटेड इन, ये कश्मीर में है। चश्मे सहानी गार्डन जो है ये कश्मीर में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है। अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। विच बैटल वाज द डिसाइसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल ऑन 23 जून 1757। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश इन इंडिया। ये सूरत में एस्टेब्लिश हुआ था पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी। वेन वॉज गोवा कैप्चर बाई पुर्तगीज़ के द्वारा गोवा को 1510 में जीत लिया गया था, और गोवा के नवाब जो थे उस समय यूसुफ आदिल शाह और इनको हराया था अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने हराया था। ये एक पुर्तगीज वायसराय थे। क्वीन ऑफ इंग्लैंड वाज क्राउंड एज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1877। जो इंग्लैंड की रानी होगी वही इंडिया का रानी होगा, ये 1877 से हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। डैश वाज फॉर्म टू ट्रेड विथ ईस्ट इंडीज बट एट द लास्ट इट ट्रेड्स विथ लिमिटेड टू चाइना एंड इंडियन कॉन्टिनेंट। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज मिला था कि वो भारत और ईस्ट एशिया में व्यापार करे, और बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग पार्टनर रखा और पूरे के पूरे भारत पे अंग्रेजी पार्लियामेंट का राज हो गया, ऑप्शन सी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांट बाय इंग्लिश रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑन 31 दिसंबर 1600 में। 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और इसके लिए चार्टर एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बिफोर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट सॉफ्ट क्लॉथ मेड अप ऑफ विच फाइबर। सिल्क और कॉटन का बना हुआ कपड़ा भारत एक्सपोर्ट करता था अंग्रेज आने से पहले, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वेयर इज द केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका में, जिसके थ्रू वास्को डी गामा भारत आया था, तो ऑप्शन बी। अरबियन मर्चेंट हैज एक्सपोर्टेड इंडियन गुड्स थ्रू रेड सी एंड मेडिटेरियन पोर्ट इन डैश कंट्री। यूरोपियन कंट्री में अरबियन जो है अपना व्यापार करते थे मेडिटेरियन और रेड सी के द्वारा। गोवा वाज कैप्चर्ड बाय द पुर्तगीज के द्वारा गोवा को कैप्चर कर लिया गया था 1915 में यूसुफ आदिल शाह के साथ से। मराठा वेयर लॉस्ट देयर पावर इन डैश बाय बीइंग डिफीटेड फ्रॉम द अहमद शाह अब्दाली। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। इन द एरा 1660 शिवाजी यूज डैश टैक्टिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी टू लीड द सीरीज ऑफ अटैक। शिवाजी गोरिल्ला वारफेयर करते थे और इससे वो मिलिट्री को अपना गोरिल्ला वारफेयर के थ्रू वार को जीते थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा।
शिवाजी वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्ट, शिवनेरी के फोर्ट में शिवाजी का जन्म हुआ था। आपसे अगर पूछा जाए कि शिवाजी का जो जन्म है ये कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1630 में हुआ था। डैश हैड अपॉइंटेड टू काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर विच वॉज नेम्ड अष्टप्रधान, द सुप्रीम हेड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। तो ये शिवाजी महाराज ने स्थापित किया था अष्टप्रधान को, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द ट्रीटी ऑफ सलवाई वॉज साइन इन डैश विच सेटल द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सलवाई की संधि जो हुई थी ये हुई थी 1782 में हुई थी मराठा और अंग्रेजों के बीच में, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। ट्रीटी ऑफ बेसिन वॉज साइन इन विच ईयर, ट्रीटी ऑफ बेसिन जो हुआ था ये भी अंग्रेज और मराठा के बीच में हुआ था, 1802 में हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ब्रिटिशर्स हैड कैप्चर पंजाब इन, ब्रिटिशर्स पंजाब को 1849 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कैप्चर किए थे, सेकेंड एंग्लो सिख वार में। When under the leadership of La Bourdonnaise, French conquest dash, then the first Carnatic War was fought, तो ये होगा मद्रास, ऑप्शन ए। बैटल ऑफ प्लासी फाउट ऑन, ये 23 जून 1757 को लड़ा गया था प्लासी का लड़ाई, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इंसिडेंट टुक प्लेस आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, द पोर्ट सिटी ऑफ मद्रास, कोलकाता एंड बॉम्बे वेयर डिस्ट्रॉय, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये तीनों जो पोर्ट है ऐसा नहीं है कि इन तीनों को कभी अंग्रेज डिस्ट्रॉय किए हैं, तो ये गलत है। नो न्यू बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशन वेयर डेवलप्ड, ये ऐसा नहीं हुआ है कि 1757 से पहले किसी भी तरह का कोई नया बिल्डिंग ना बना हो या उसके बाद ना बना हो, तो ये भी गलत है। ट्रेड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड, हाँ 1757 का विजय के बाद अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया था और वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा लगभग पूरे भारत में बहुत आज़ादी से अपना बिजनेस को फैला पा रहे थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस ऑन विच रिवर बैंक, तो ये भागीरथी नदी किनारे में है वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन बी। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर एस्टेब्लिश द ब्रिटिश रूल ओवर, ये बंगाल में ब्रिटिश रूल को स्थापित कर दिया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, बंगाल। मुर्शीद कुली खां डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द नवाब ऑफ बंगाल एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू, ढाका से मुर्शिदाबाद, ये वेस्ट बंगाल में है, मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया था मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी को, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हैदर अली साइन द ट्रीटी ऑफ मद्रास विद द ब्रिटिशर्स in which they both agreed to help each other against the common enemy, अंग्रेज और हैदर अली दोनों का कॉमन एनिमी जो है ये मराठा थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से ट्रीटी कर लिए थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन द कॉलोनियल पीरियड, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, ये 1865 में हिंदू रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। लेजिस्लेटिंग द रीमैरिज ऑफ विडो इन ऑल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। When was the regulating act passed by the British Parliament to regulate the activity of East India Company, तो ये हो जाएगा आपका 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल रहेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट का, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। जवाहरलाल नेहरू क्लासिफाइड द फ्लोइंग एक्ट एज द न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स वाज द पास्ड ऑन द बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिपोर्ट्स, 1919 का जो रिपोर्ट था इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बोलते हैं। अब इसी रिपोर्ट को देखते हुए सेवरल रिफॉर्म जो लाया गया इंडिया में लाया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच इंसिडेंट इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड, बिल्डिंग रेलवे को इसलिए बना रहे थे कि भारत में सारा माल को इकट्ठा कर सके एक जगह और इसको पानी के जहाज से इंग्लैंड भेज सके। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ये भी ऐसा कुछ नहीं है जो फॉरेन ट्रेड को इन्हांस किया। ब्रिटिश मोनोपोली ऑन द फॉरेन ट्रेड, ब्रिटिशर्स का अकेले कभी मोनोपोली नहीं रहा
ट्रेड करने का अधिकार सारे के सारे देश को मिला था। ओपनिंग ऑफ स्विच कैनाल जब ओपन हुआ तो जो रास्ता था इंडिया और यूरोप के बीच में, ये रास्ता काफ़ी आसान हो गया, इससे फॉरेन ट्रेड काफ़ी बढ़ा था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 इज ऑल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट empowered द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू reaction द टेरिटरीज एंड द रेवेन्यू इन इंडिया इज ट्रस्ट फॉर द क्राउन नॉट फॉर एनी स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये चार्टर एक्ट जो था ये 1853 का चार्टर था। इन विच ईयर वाज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कोलकाता सेट अप बाय द रॉयल चार्टर। कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का स्थापना 1726 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो टर्म एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इन 1853 AD द फर्स्ट रेल रूट वाज ओपन फॉर जर्नी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। पहला रेलवे लाइन जो बना था ये बॉम्बे से थाने के बीच में बना था। हु अमंग द फ्लोइंग कैलकुलेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया in 1867 एंड पब्लिश इन द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक दादा भाई नौरोजी के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो। रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन 1820। रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में लागू हुआ था। रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन डैश एंड मद्रास। ये रैयतवाड़ी सिस्टम जो है बॉम्बे और मद्रास में लागू हुआ था 1820 में। कॉलोनियल रूलर वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश। कॉलोनियल रूल जो एस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहले बंगाल में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ब्रिटिश हैज़ डिवाइडेड द टेरिटरीज इन इंडिया इनटू द प्रोविंसेस। बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास वेयर कॉल्ड। इसको प्रेसिडेंसी वो लोग कहते थे। बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास, ये सब जो था जहाँ पर राज करते थे बंगाल ब्रिटिशर्स, उसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। डैश वाज इंट्रोड्यूस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन 1793 डैश वाज इंट्रोड्यूस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डैश वाज इंट्रोड्यूस इन 1830 इन सेंट्रल प्रोविंस, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी, मध्य प्रदेश एंड द सम पार्ट ऑफ बंगाल। तो इसको कहा जाता था, ये महलवाड़ी सिस्टम कहा जाता था जो 1830 में लागू किया गया था। वेस्ट यूपी में, मध्य प्रदेश में किया गया था। तो ये हो जाएगा महलवाड़ी सिस्टम। डैश वाज इंट्रोड्यूस इजारदारी सिस्टम वेयर राइट ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू वाज एक्विजिशन टू द हायर बिडर फॉर 5 ईयर। तो ये वैरन हेस्टिंग के टाइम में स्टार्ट हुआ था कि जो लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट करेगा उस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था 5 साल का, जो ज़्यादा बोली लगाता था इसको। तो ये वैरन हेस्टिंग के टाइम में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। एनी बेसेंट फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस विच सी लेटर हैंडेड ओवर टू। ये मदन मोहन मालवीय के हैंड ओवर कर दिए थे, जहाँ पर आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ये वही कॉलेज है जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इन डैश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया विच वाज नोन एज द वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच 1854 का है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इन डैश ब्रिटिशर्स मेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। इंग्लिश को पढ़ाई का माध्यम 1835 में बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले रिफॉर्म जो है इसी को कहते हैं 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। When did the Britishers made English as the medium of instruction in India? 1835 में इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया था इंडियन स्कूल्स में। Who among the following nationalist leader founded and edited the मराठी न्यूज़पेपर केसरी। मराठी न्यूज़पेपर केसरी बाल गंगाधर तिलक का एक न्यूज़पेपर है। ऑप्शन ए इसका राइट है। Which newspaper was published by लोकमान्य तिलक to help the freedom fighter? केसरी जो है लोकमान्य तिलक द्वारा पब्लिश होता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।
इन 1778 द ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कोलकाता में लगाया गया था 1778 में। द न्यूज़पेपर द बॉम्बे टाइम्स एंड द जनरल ऑफ कॉमर्स was started in 1829 AD. It dash in dash it was renamed Times of India. Times of India इसका नाम 1861 में रखा गया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर was published in 30th May 1826. This day is celebrated as Hindi Journalism Day. What was the name of this newspaper? पहला हिंदी न्यूज़पेपर का नाम था उदंड मार्तंड नाम था, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। During the revolt of 1857, which of the following Jat leader mobilized the headmen and cultivators in and around Pargana Brouth in Uttar Pradesh to rebel against the Britishers? शाहमल जो थे ब्रौथ से 1857 की क्रांति के लीडर थे जो अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। Dash was prosecuted for leading the rebel to the revolt of 1857 and was exiled to Rangoon where he died in 1862. ऑल ओवर इंडिया से बहादुर शाह जाफर मुगल बादशाह को चुना गया था, लीडर ऑफ 1857 का लीडर चुना गया था, जिनको बाद में रंगून भेज दिया गया और वहीं पर उनका डेथ 1862 में हुआ था। तो ऑप्शन इन डैश देयर वाज अ ग्रेट स्ट्राइक विच सॉक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड इट वाज कॉल्ड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट। 1857 की क्रांति को ही फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट कहा गया है वीडी सावरकर के द्वारा। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट फाउट इन द ईयर, ये 1857 में हुआ था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट। इन डैश अ मेजर मेटाफोरेसिस ऑकर्स डेट सॉक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड इट ऑफर्स कॉल्ड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट। 1857 की क्रांति को ही फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई वॉज मार्टियर ऑन डैश 1857 वाइल फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स। रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 को हुई थी। इन विच ईयर वाज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी किल्ड इन बैटल, ये 1858 में इनका डेथ हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई वाज मार्टियर्ड इन डैश एडी वाइल फाइटिंग विद ब्रिटिशर्स। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई का डेथ हुआ था, ऑप्शन बी। रिवोल्ट स्टार्टेड इन बंगाल इन 1859-60 ड्यू टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। नील की खेती को ना करने के लिए बंगाल के किसानों ने 1859-1860 में रिवोल्ट किया था। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द इंडिगो कमीशन। इंडिगो कमीशन के जो चेयरमैन थे ये W.S. कौर थे, W.S. कौर थे, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हु रोड द बुक नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया एक नॉवल है जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों का दुख को बतलाया गया है। नील दर्पण रिटन बाय डैश पोर्ट्रेट द सिचुएशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स बाय द ब्रिटिशर्स। नील दर्पण में लिखा गया दीनबंधु द्वारा किसानों की अवस्था के, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ट्राइबल मोमेंट्स इन ईयर डैश ब्रिटिशर्स साइन अ पीस एग्रीमेंट विथ उड़ीसा कॉन्डास। उड़ीसा कॉन्डास के साथ ब्रिटिशर्स ने 1848 में पीस एग्रीमेंट साइन किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हु रोड द फेमस नॉवल आनंद मठ ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। आनंद मठ को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में लिखा है। आपसे पूछा जाएगा आनंद मठ जो है किस रिवोल्ट से इंस्पायर है, तो ये हो जाएगा सन्यासी रिवोल्ट से इंस्पायर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। डैश वाज द दलावा ऑफ त्रावणकोर हु लेड अ रिवोल्ट इन 1808 वाज हैंग्ड इन पब्लिक। ये होगा वेलू थम्पी दलावा जो थे, वेलू थम्पी दलावा, इनको ये त्रावणकोर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे, तो उनको 1808 में फांसी की सजा दे दी गई थी। वेलू थम्पी दलावा वाज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट ही इज़ नॉन फॉर रिबेलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये थे त्रावणकोर से थे, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मोमेंट व्हेन डिड सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार बार आएगा। डैश एस्टेब्लिश बाय
आत्माराम पांडुरंग इन बॉम्बे मुंबई इन 1867 was a movement of religious and the social reform। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा आत्मा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है, तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए। इन विच ईयर वाज द प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश इन बॉम्बे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। The Pratna Samaj, which was recognized as an institution that worked for religious as well as social reform, was established in Bombay by Atmaram Pandurang. Option C. Gandhi ji founded Harijan Sevak Sangh in dash is the eradicated untouchability and upliftment of depressed class। जो लोअर क्लास है उनका अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। India's first Christian missionary organization, Sri Rampur Mission, was founded by the William Carey in 1800। 1800 में श्री रामपुर मिशन को स्थापित किया गया था। Who was the आत्मीय सभा फाउंडर। आत्मीय सभा के फाउंडर जो थे राजा राम मोहन राय थे। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुआ है, ऑप्शन सी। Which of the following established by Raja Ram Mohan Rai was the precursor of social religious reform in Bengal। ये होगा आपका आत्मीय सभा। Who among the following was one of the early leader of प्रार्थना समाज मोमेंट। प्रार्थना समाज मोमेंट के जो लीडर थे ये आपको एम.जी. रानाडे थे, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। एम.जी. रानाडे प्रार्थना समाज के अर्ली लीडर्स में से एक थे। Which social reformer founded the Brahmo Samaj in 1828 and became the famous for his the pioneering role of advocating education and the opposing participate like sati, child marriage and the social division। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्मो समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, जो चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये सारे के सारे चीज़ों ये सब चीज़ के अगेंस्ट में थे और एजुकेशन के इंग्लिश एजुकेशन के सपोर्ट में थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हु स्टार्टेड द महिला सेवा मंडल टू प्रमोट वीमेन राइट्स इन 1852। महिला सेवा मंडल का स्थापना सावित्रीबाई फुले, जो कि ज्योतिबाई फुले की वाइफ थी, ये महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए और महिला एजुकेशन के ऊपर काफ़ी जोर दिया था, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड हिज हर एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन। पुनः सार्वजनिक सभा जो है, पुनः सार्वजनिक सभा एम.जी. रानाडे के द्वारा बनाया गया है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया नहीं गया है, तो ये एम.जी. रानाडे होंगे, रानाडे, तो ये गलत है। दूसरा है सत्य शोधक समाज, ये ज्योतिबाई फुले के द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है आज़ाद के द्वारा बनाया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा बनाया गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो मेंबर थे एनी बेसेंट थे, ना कि सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, तो ऑप्शन बी है जो राइट मैच है। डैश प्लेड अ मेजर रोल इन द रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म एंड द स्प्रेड ऑफ हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ अद्वातीय वेदांता नोन एज नियो वेदांता इन वेस्ट। नियो वेदांता रामकृष्ण परमहंस के उपदेश को कहा जाता है नियो वेदांता, तो ऑप्शन स्वामी विवेकानंद के उपदेश को कहा जाता है नियो वेदांता कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। लाला लाजपत राय वाज एसोसिएटेड विथ द डैश सिंस 1921। लाला लाजपत राय सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे 1921 तक। रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड इन 1897 बाय स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हु इमीडिएटली सक्सीडेड राजा राम मोहन राय एज अ लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर जो थे ये ब्रह्मो समाज के लीडर बने, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इन 1896 महर्षि
D.K. कर्वे set up a ashram at Dash to educate widow and other women as the believed in empowerment through education। तो पूना में डी के कर्वे ने आश्रम बनाया था महिलाओं को सशक्तिकरण और एजुकेटेड करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हु एमंग द फ्लोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में किया था, बॉम्बे में किए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हु एमंग द फ्लोइंग सोशल रिफॉर्मर रोट अ बुक कॉल्ड ब्रह्मो वर्णो परिचय। वर्णो परिचय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा एक बंगाली बुक है। विच ऑफ द फ्लोइंग जर्नल्स वाज पब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एमंग द पारसी इन 1851। पारसी लैंग्वेज में 1851 में जो जर्नल पब्लिश किया था इसका नाम था राष्ट्र गफ्तर और ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इन विच ईयर द एक्ट वाज पास्ड टू एबॉलिश सती प्रथा। सती प्रथा के अगेंस्ट में जो बिल पास हुआ था ये 1829 में पास हुआ था। ऑप्शन सी। व्हेन वाज द वेद समाज वाज एस्टेब्लिश इन मद्रास। वेद समाज का स्थापना मद्रास में 1864 में हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम हु हैड इम्प्रूव्ड द राइट ऑफ वीमेन। वीमेन राइट के ऊपर पंडिता रामाबाई ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, पंडिता रामाबाई। व्हेन द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में मद्रास में हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि ये किसके द्वारा स्थापित गया है तो मैडम ब्लावाटस्की द्वारा और जनरल ऑलकॉट के द्वारा स्थापित किया गया था। डैश हैड ट्रांसलेटेड वेदास एंड उपनिषद इनटू बंगला लैंग्वेज। राजा राम मोहन राय ने वेद और उपनिषद को बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। इन डैश राजा राम मोहन राय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन कोलकाता। ब्रह्मो समाज इन कोलकाता जो है ये 1828 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 1828 ब्रह्मो समाज बाय राजा राम मोहन राय। द यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हेनरी विवेन डिरेजियो हु हैड टू कम कोलकाता इन 1826 एंड वाज द अपॉइंटेड इन द हिंदू कॉलेज एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हु वाज द मेन proponent of the young Bengal movement who flourished the idea of French Revolution and liberal thinking in of Britain। तो ये हो जाएगा हेनरी विवेन डिरोजियो, ऑप्शन डी, यंग बंगाल मूवमेंट के लीडर। हेनरी लुइस विवेन डिरोजियो वाज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट से इनका संबंध है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। ये हुआ था बॉम्बे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज 1885 में। WC बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। इन 1938 कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस सेट अप अ नेशनल प्लानिंग कमेटी हु वाज इट्स चेयरमैन। INC के प्रेसिडेंट तो सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने इंडियन नेशनल प्लानिंग कमेटी का स्थापना किया था और इसका चेयरमैन बनाए थे जवाहरलाल नेहरू को। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हु अमंग द फ्लोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी विच वॉज फाउंडेड इन 1934। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर में से एक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ये हुआ था 1929 में रावी नदी के किनारे। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। स्वराज वॉज द गोल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एफर्ट। द गोल वॉज अनाउंस बाय दादा भाई नौरोजी एट कोलकाता सेशन 1906 में स्वराज वर्ड का यूज हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा और ये बोला गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मकसद है वो स्वराज पाना है अंग्रेजों से। AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। ये 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। हु अमंग द फ्लोइंग वाज इनिशियली ड्राफ्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1972। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा पास किया गया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को। ऑप्शन ए इसका राइट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस बाय द लॉर्ड कर्जन द वायसरॉय ऑफ इंडिया। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। विच वायसरॉय
ऑर्डर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन का ऑर्डर दिया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपन। बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ था, ऑप्शन बी। ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट हु अमंग द फ्लोइंग पेंटेड द फेमस पिक्चर ऑफ भारत माता। भारत माता का पिक्चर जो है अविनेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दिल्ली दरबार। द दिल्ली दरबार डैश मार्क द सक्सेशन ऑफ किंग जॉर्ज V एंड इन दिस दरबार द किंग डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ इंडिया विल बी ट्रांसफर फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ये 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने अनाउंस किया था कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल को ट्रांसफर करने का। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया व्हेन डिड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली टेक प्लेस। ये 1911 में हुआ था कैपिटल का ट्रांसफर, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज अनाउंस्ड एट दिल्ली दरबार हेल्ड इन। ये दरबार हेल्ड हुआ था दिल्ली में इन 1911 टू डिक्लेयर द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज V। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। हु लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार 1911। ये आपका जो है किंग जॉर्ज V ने फाउंडेशन स्टोन डाला था दिल्ली दरबार का, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया व्हेन डिड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली टेक प्लेस। ये 1911 में हुआ था, ऑप्शन ए। इन विच ईयर वाज दिल्ली ऑफिशियली अनाउंस एट द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय द एम्पायर जॉर्ज V। ये 1911 में हुआ था कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किंग जॉर्ज V के आने पर। Which popular tourist destination of India was built in 1911 to commemorate the visit of King George V and Queen Mary। ये गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में जो बनाया गया था, ये किंग जॉर्ज V के स्वागत में ही बनाया गया था, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। होम रूल मूवमेंट। द फर्स्ट होम रूल लीग वॉज फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक। अगर एनी बेसेंट होता तो एनी बेसेंट टिक लगाते हैं। Who among the following was well-known revolutionary activist and leader of the हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें से कौन सा लीडर है, तो चंद्रशेखर आज़ाद इसमें है। ये लीडर चंद्रशेखर आज़ाद HSRA के हेड थे। अगेंस्ट विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह 1919। गांधी जी का नेशन वाइड सत्याग्रह जो पहला था, ये रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट में था, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द नोटोरस रोलेक्ट एक्ट। द एक्ट अलाउ पॉलिटिकल डिटेंशन विदाउट ट्रायल। ये 1919 में रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था, जिसमें विदाउट ट्रायल अरेस्ट कर लिया जाता था भारतीय नेताओं को। जलियांवाला बाग मैसेकर। विच कमीशन वाज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट 1909। तो इसमें हंटर कमीशन का स्थापना हुआ था। एक हंटर कमीशन आया था 1882 में, वो था एजुकेशन के ऊपर, और ये जो 1919 का है, ये आया था जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था, इसको रिव्यू करने के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जलियांवाला बाग इंसिडेंट इज इनकरेक्ट। द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। यही गलत है। चौरी चौरा का इंसिडेंट 1922 में हुआ है, 1922 में हुआ है, तो ये गलत है। यही पूछा था इसमें से कौन सा गलत है। अगला है दिस इंसिडेंट हैपेंड इन 13 अप्रैल 1919। ये सही है। इन द पब्लिक गैदर इन मीटिंग एट द जलियांवाला बाग, ये सही है। सारे के सारे सही होंगे। पहला वाला जो है ये चौरी चौरा इंसिडेंट, ये 1922 का है, तो यही पहला ही गलत है। इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, ऑप्शन बी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट रिलेटेड टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इज मैच करेक्टली विथ इट्स ईयर ऑफ ऑकरेंस। 1918 में जनरल ओडायर ओपन फायर किया था, ये गलत है। 1919 में 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, ये 1929 में हुआ था। 1932 में B.R. अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ये 1930 का है, तो ये भी गलत हो गया। 1922 महात्मा गांधी होल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ द नेशनल लेवल एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ चौरी चौरा, ये सही है।
Some educational institutions in India were established in response to Mahatma Gandhi call for non-cooperation with the British. Which of the following is not match? जामिया मिलिया इस्लामिया काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ सारा का सारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के कहने पर के बाद ही ये सब खुला है। ये श्री रामपुर कॉलेज जो है ये इस पर मैच नहीं कर रहा। ड्यूरिंग विच पीरियड वेयर द खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड टू अपोज ब्रिटिश रूल इन इंडिया। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1919 से 1922 तक चला था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चौरी चौरा इंसिडेंट ऑकर इन विच ईयर, ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट है। विच इंसिडेंट प्रमोट महात्मा गांधी टू एंड द नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट द फरवरी 1922। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। द हिस्टोरिक प्लेस चौरी चौरा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। आसान सा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में है ये। विच मूवमेंट वाज लेड इन इंडिया बाय अली ब्रदर्स शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ये खिलाफत मूवमेंट को लीड किए थे शौकत अली और मोहम्मद अली। और स्वराज पार्टी हु फॉर्म द स्वराज पार्टी इन 1923। स्वराज पार्टी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाया था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड हिज इनिशियल मूवमेंट हिंद स्वराज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट डेफिनेटिव राइटिंग ऑफ विच फ्रीडम फाइटर इज स्टिल ग्रांटिंग द क्रिटिकल इंटरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सॉल्ट प्रोड्यूस इन 1930। दांडी मार्च हुआ था सॉल्ट मोनोपोली के खिलाफ 1930 में गांधी जी के द्वारा। गांधी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन ए स्मॉल विलेज कॉल्ड चंपारण इन विच इंडियन स्टेट चंपारण इज करेंटली लोकेटेड। चंपारण जो है बिहार में है। ऑप्शन बी। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज नॉट करेक्टली मैच। दांडी मार्च 1900 पहले ही गलत हो गया। दांडी मार्च 1930 को हुआ था। यही बोला गया विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट नॉट करेक्टली मैच। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का है जो करजन द्वारा किया गया था। क्विट इंडिया 1942 का है। जलियांवाला बाग 1919 का है। तो पहला मैच नहीं कर रहा। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी कांग्रेस लॉन्च सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन द ईयर ऑफ 1930। इन विच ईयर दांडी सॉल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड। ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ पार्टी विच हैज़ फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस 1939। तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड आज़ाद हिंद फौज इन द ईयर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। हु प्रोक्लेम्ड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद ऑन 21 अक्टूबर 1943। सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट का स्थापना किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हु एमंग द फ्लोइंग वाज वाइडली रिमेंबर फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। अरुणा आसफ अली। The Congress Working Committee adopted the Quit India Resolution at Dash in July 1942। ये होगा आपका वर्धा, ये महाराष्ट्र में है। In which of the following year did the Quit India Movement start? Quit India Movement 1942 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी। Quit India Movement started in, ये बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन इन 1942 विद डैश कॉल बाय महात्मा गांधी डू और डाई, करो और या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ऑप्शन सी। व्हेन डिड महात्मा गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था।
इन विच ईयर महात्मा गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942? The Quit India movement was launched at the Bombay session of All India Congress Committee by Mahatma Gandhi in 8 अगस्त 1942। ऑप्शन सी इसका राइट है। Quit India movement played an important role in the freedom struggle of India. Which of the following incident happened after this moment? The Labour government of Britain sent to कैबिनेट मिशन प्लान, ये सही है, कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था 1946 में, 1946 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात पूछा गया है। रॉलेट एक्ट 1919 का है, डांडी यात्रा 1930 का है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो एस्टेब्लिश हुआ था ये 1906 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च एट द डैश सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस, ये बॉम्बे सेशन में लॉन्च हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट बाय गांधी जी। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट अरुणा आसफ अली होस्ट द नेशनल फ्लैग इन, ये बॉम्बे में नेशनल फ्लैग को होस्ट किए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगस्त क्रांति इज ऑल्सो नोन एज द डैश मूवमेंट, इसी को बोला जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त क्रांति को ही। ये 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था इसलिए। द 78th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ऑब्जर्व इन, ये हुआ था 1942 में, अभी चल रहा 2024, तो इधर से हो गया 58 साल, अब इधर हो गया 24 साल। तो 8 4 12 का 2, 5 2 7 1 8, ये 2024 में, ये 2021 के हिसाब से दिया हुआ है, 2024 के हिसाब से 82 साल हो जाएगा 8 अगस्त को। प्रोविंशियल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन ईयर डैश इन द ब्रिटिश इंडिया, प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुआ था ब्रिटिश इंडिया में 1936 1937 में हुआ था पहली बार। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। माउंटबेटन प्लान पार्टीशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट इज नोन एज द कोलकाता किलिंग डायरेक्ट एक्शन डे, ये 16 अगस्त 1946 को हुआ था। ऑन फरवरी 20 1947 हु अनाउंस्ड दैट द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू द इंडियंस बाय जून 1948, ये कैलिमल एटली के द्वारा अनाउंस किया गया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार मूवमेंट एंड स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 1947, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा बनाया गया था खुदाई खिदमतगार, और ये अगेंस्ट थे इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के। विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजन was a part of Indian Independent Act 1947, इंडिया विल बिकम द पार्ट ऑफ ब्रिटेन, ये गलत बात है, इंडिया कभी भी ब्रिटेन का पार्ट होने का ये नहीं था। इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 का एक प्रोविंस में ये भी लिखा हुआ था कि इंडिया 2 पार्ट में बटेगा। इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट नेशन थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये था इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत ही इंडिया और पाकिस्तान बना है। वेयर वाज महात्मा गांधी ऑन द डे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, जब भारत को आज़ादी मिल रहा था उस समय गांधी जी नोया खाली कोलकाता में थे और यहाँ पर दंगा हो रहा था हिंदू मुस्लिम के बीच में। ऑन विच डेट द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज अनाउंस, इंडिया का पार्टीशन जो है 3 जून 1947 को, इसी को बोलते हैं 3rd जून प्लान बाय लॉर्ड माउंटबेटन, 3rd जून प्लान था 1947 को होना था। व्हाट वाज द टाइम व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947, ये मिड नाइट को हुआ था, रात के 12 बजे। व्हेन वाज द टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड अपन गिविंग इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ये हुआ था 1947 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री किया था कि इंडिया को आज़ादी मिलेगा 1947 में।
व्हेन डिड इंडिया बिकम द सोवरेन रिपब्लिक? जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन भारत जो है संप्रभुता बना 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड अंडर 1946 डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड इन इंडिया? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड। ये लॉर्ड मिंटो 1909 में सेपरेट इलेक्ट्रोड किया था, इस वजह से इसको कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड इन इंडिया। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज इंट्रोड्यूस टू सेपरेट इलेक्ट्रोड टू वाइडन द गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम? ये था ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी लॉर्ड मॉर्ले मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो था 1909 में सेपरेट इलेक्ट्रोड हिंदू और मुस्लिम के लिए लाया था। इन इंडिया द कम्युनल इलेक्ट्रोड सिस्टम वाज फर्स्टली स्टार्टेड इन 1909 बाय मॉर्ले मिंटो। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। द ब्रिटिशर्स हैड इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस सिस्टम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट? ये 1892 में किया गया था इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसमें इंडियन पार्टिसिपेट कर सकते थे। ऑप्शन सी। इन विच ईयर द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वेयर पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में पास हुआ था। द रिपोर्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉमनली यूज्ड एज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रिपोर्ट। विच वाज दिस रिपोर्ट पब्लिश? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है ये 1918 का हो जाएगा। आपको पेपर में 1919 भी मिल सकता है, 1919 अगर मिलेगा तो उसी को टिक लगाइएगा। गवर्नर जनरल एंड वायसराय। हु एमंग द फ्लोइंग वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वायसराय थे भारत के। ऑप्शन बी। इन विच ईयर वाज इंडिया फर्स्ट कंप्लीटेड सेंसस ऑपरेशन अंडरटेक? पहली बार जो है 1881 में हुआ था, यहाँ से रेगुलर हुआ था, लेकिन पहला सेंसस जो हुआ था भारत का 1872 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हु वॉज द वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिवाइज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो पॉलिसी है डलहौजी ने लागू किया था। ऑप्शन बी। द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ था 1835। हु वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय हुए 1858 में। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस अ डुअल गवर्नमेंट इन, ये बंगाल में डुअल गवर्नमेंट लागू हुआ था अंडर विच मीर जाफर कम सेकेंड बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। तो ऑप्शन बी इसका डी इसका राइट होगा। सब्सिडरी अलायंस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी participated to expand British territory in India which was introduced by सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली के द्वारा चालू कराया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सब्सिडरी अलायंस वाज द नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी डिवाइस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798। ऑप्शन सी। What was the name of Viceroy who inaugurated New Delhi as the new capital of India in 1931? लॉर्ड इरविन इस समय भारत का वायसराय था, इसी ने इनोग्रेट किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस बाय, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चालू किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हु हैड इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
डैश हु टुक द चार्ज ऑफ गवर्नर जनरल इन 1848 इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल था जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को चालू करवाया था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। लॉर्ड डलहौजी का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। डैश हैड स्टार्टेड इंडियन सिविल सर्विस इन 1793। कॉर्नवालिस ने इंडियन सिविल सर्विस को स्टार्ट करवाया था, इसलिए इसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहा जाता है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। तो कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है, ऑप्शन ए। In 1781, the first Governor General of India, Warren Hastings, has established a madrasa in Dash from the study and teaching of Muslim। ये कलकत्ता में आलिया मदरसा का स्थापना वैरन हेस्टिंग के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। Who was the Governor General of India during the formation of Indian National Congress। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हो रहा था, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था भारत का। स्टेटमेंट स्लोगन टाइटल। हु एमंग द फ्लोइंग फ्रीडम फाइटर वाज बीन ऑनर्ड विद द टाइटल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हु इज रिमेंबर्ड एज देश बंधु हु सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द सेशन ऑफ 1922 एंड को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी विथ मोतीलाल नेहरू। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, देश बंधु चित्तरंजन दास। विच इंडियन लीडर वाज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी कहा जाता था, ऑप्शन ए। हु गिव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी ने दिया था सरदार का टाइटल वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन बी। हु इज कॉल्ड द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऑप्शन बी। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ऑप्शन ए। विच वॉज द फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के द्वारा फर्स्ट फोर्ट जो बनाया गया था, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज था, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अमर जवान ज्योति burns near India Gate in the memory of soldiers who were martyred during the 1971 Indo-Pak War। इंडो-पाक वार होगा, ऑप्शन सी। विक्टोरिया टर्मिनल नाउ नेम्ड एज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वाज बिल्ट इन। ये 1888 में बना था विक्टोरिया टर्मिनल, जो भी नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वाज द श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट पास। श्री जगन्नाथ टेम्पल जो है ये 1955 का है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया अबाउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ कंट्री पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेज एंड डिराइव देयर लाइवहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। उस समय 85% लोग गांव में रहते थे और खेती से जुड़े हुए थे, अभी है 67% लोग। इन विच ईयर वाज द इंडियन टोल एक्ट पास। इंडियन टोल एक्ट 1851 का है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वाज द दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट इनेक्ट। दिल्ली लैंड रिफॉर्म जो है 1954 का है, ऑप्शन डी। ऑफ द ऑप्शन लिस्टेड बिलो डैश इज द कंसिडर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज टर्म द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो ये हो जाएगा रेलवे डेवलपमेंट जो किया था, जो अंग्रेजों का था, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। विच सोशल रिफॉर्मर फाउंडेड द सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा बनाया गया था। द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन हैदराबाद वाज फाउंडेड इन द ईयर। ये कॉलेज 1958 का है। इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 1858 में इस्टेब्लिश हुआ था।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विस? सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने पहला सिविल सर्विस क्वालिफाई किया था भारत की तरफ से। इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड नेशनल वार मेमोरियल इन नेशनल वार मेमोरियल जो है ये न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन सी। विच आर द फ्लोइंग कंट्री फाउट द 100 ईयर वार? 100 ईयर वार जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फ्रॉम 1337 टू 1457 100 ईयर्स वार वाज फाउट इन बिटवीन विच कंट्री? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में हुआ है। इन विच ईयर बोस्टन टी पार्टी हैपन? बोस्टन टी पार्टी एक तरह का प्रोटेस्ट था, ये हुआ है 1773 में हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच कंट्री इज़ मेनली गवर्न बाय कम्युनिस्ट माविस्ट पार्टी? माविस्ट पार्टी जो है ये चाइना में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द रेवोल्यूशनरी लीडर हु इम्प्रूव लैंड रिफॉर्म एंड लिटरेसी रेट इन क्यूबा? फिडेल कास्ट्रो का संबंध जो है क्यूबा से है, जिन्होंने रिफॉर्म लाया, लैंड रिफॉर्म लाया और लिटरेसी रेट जो है क्यूबा का उसके ऊपर काम किया, फिडेल कास्ट्रो। What is name of that American civil movement activist who gave the famous speech I have a dream? ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। ये रंग भेद का जब ये चला था, प्रोटेस्ट चला था यूएस में, तब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। The opium war was fought between two countries. One of the country was China. Which is the other country? चाइना और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, ओपियम वार हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज कॉल्ड द आयरन चांसलर? आयरन चांसलर किसको कहा जाता है? तो ये ओटो वॉन बिस्मार्क को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हेन वाज द बैटल ऑफ वांडीवास फाउट? वांडीवास का लड़ाई हुआ था 1815 में, जिसमें जो है बोनापार्ट हार गया था इस बैटल में। मैग्ना कार्टा इज द चार्टर ऑफ राइट इशू बाय? मैग्ना कार्टा जो है किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड द्वारा पास किया गया था। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहीं पर ख़त्म होता हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।